नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पर्व की, इसके महिमा की और गणेश महोत्सव के नियमों की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 3:44 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 6:04 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:21 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज से पूरे देश में गणेश महोत्सव का आरंभ हो रहा है और गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भगवान गणेश धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि शुरू होती है चतुर्थी तिथि से और ये समाप्त होती है चतुर्दशी को। इस दौरान गणेश जी धरती पर निवास करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आते हैं और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, इस पर्व पर भगवान गणेश की विदाई की जाती है। वो वापस कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव का ये महान पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, पूजा के दौरान हम अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं। उनकी अलग अलग मूर्तियों का क्या महत्व है, कैसी मूर्ति स्थापित करें, अब ये जानते हैं। देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा शुभ मूर्ति पीले रंग के गणपति की और रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के गणपति की मानी जाती है, और इस मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति भी होती है, जिनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। ये तंत्र साधना के गणपति हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। जो भगवान गणेश की मूर्ति हल्दी से बनी होती है, या जिस मूर्ति के ऊपर हल्दी लगाई गई होती है, उसे हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, हल्के से ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति की मूर्ति होती है, उनको ऋण मोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिलती है। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण यानी लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। और सबसे महत्वपूर्ण गणपति हैं त्रिनेत्रधारी, रक्तवर्ण और 10 भुजा वाले, जिनको महागणपति कहते हैं। ये जो महागणपति हैं, इनके अंदर समस्त गणपति
समाहित माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या रक्त वर्ण के गणेश जी की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। यानी जब आप गणेश महोत्सव में अपने घर पर गणपति स्थापित करेंगे तो वो गणपति पीले या लाल रंग के होने चाहिए और ऐसे गणपति मध्यम आकार के होंगे जिनको स्थापित करके आप इनकी पूजा करेंगे। किस प्रकार गणेश चतुर्थी के पर्व पर आज भगवान गणेश की पूजा की जाएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ में ये भी याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, आज कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी वर्मा ने हमें लिखा है और मीनाक्षी हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1991, जन्म का समय शाम के 5:30 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मेरा वैवाहिक जीवन गड़बड़ से गड़बड़ होता जा रहा है, तो क्या ये शादी चल पाएगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये विवाह चल पाना कठिन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से ये विवाह भविष्य में ब्रेक होगा। इस विवाह के चल पाने की संभावना भविष्य में बहुत ही कमजोर है।
आगे आपकी दूसरी शादी होगी और आगे का आपका जीवन बिल्कुल बेहतर चलता रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें कि आप इस समस्या से बाहर निकल सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती धारण करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। जैसा आपको पहले बताया कि गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व से। तो गणेश चतुर्थी पर यानी आज के दिन किस तरह गणेश जी की पूजा उपासना की जाएगी, क्या तरीका होगा? गणेश जी की प्रतिमा जो आपको स्थापित करनी है ये दोपहर के समय में करिएगा। और अगर पूरे 9-10 दिन तक इनकी पूजा करनी है तो कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो दिन भर केवल लिक्विड डाइट लीजिए, जलीय आहार ग्रहण करिए या केवल फलाहार करिए। शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करिएगा जितना संभव होगा और घी का एक दीपक जलाइएगा। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा और साथ में दूब यानी दूर्वा भी उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छानुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा। संकट नाशन, विघ्न नाशन स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र, गणपति अथर्व शीर्ष, जिसका भी चाहें पाठ करेंगे। इसके बाद नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगे, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, इसलिए नजर नीची करके अर्घ देना चाहिए। अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लीजिएगा। चंद्रमा के कलंक दोष का उपचार करने के लिए स्यमंतक मणि की कथा सुनाई जाती है, उस मणि की कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद प्रसाद का वितरण करिएगा और अन्न वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप गणेश चतुर्थी पर इस सरल तरीके से भगवान गणेश की आज पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे गणेश जी की पूजा की सावधानियां क्या हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें।
करियर में बड़े निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि जब गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए, चतुर्थी के दिन आप पूजा करें या गणपति महोत्सव में किसी भी दिन पूजा करें, पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। काले और नीले वस्त्र धारण ना करें। गणेश जी की प्रतिमा अगर घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वयं खुद से नदी के मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत का समापन नहीं करेंगे। चतुर्थी पर शाम को गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे और तब व्रत का समापन करेंगे। नजर नीची रख करके आपको अर्घ देना है। और याद रखिए, पूजा के दौरान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। और अगर आप पूजा उपासना साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्रोध मत करिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और सात्विकता बनाए रखें। इस बार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:03 से दोपहर 1:33 तक। अब आप ये सोच सकते हैं कि राहु काल का समय भी हो सकता है। राहु काल देवी देवताओं पे अप्लाई नहीं होता, भौतिक जगत में अप्लाई होता है। और दूसरा, अभिजित मुहूर्त होता है दोपहर में। हालांकि बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता, तो मोटे तौर से जो पूजा का सबसे सुंदर समय है वो दोपहर लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
करियर में लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार तुलसी गणेश जी पर रीझ करके उनसे प्रणय निवेदन की। भगवान गणेश ने कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। जब तुलसी ने बहुत जिद की तो भगवान गणेश ने तुलसी को शाप दिया कि आपका प्रयोग मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। और तब से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल या तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ हो सकता है। नंबर 2, व्यर्थ के विवादों से बचें। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, विवाद तय हो सकता है। नंबर 7, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचें। नंबर 8, महत्वपूर्ण काम अपने टाल दें। नंबर 9, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं, जो विघ्न चले आ रहे हैं, वो दूर होंगे।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, तनाव समाप्त होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट की नौबत आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। और आज का चंद्रमा दर्शन से कलंक देता है, तो जहां तक संभव होगा आज चंद्रमा के दर्शन भी मत करिएगा। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।